श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। संसार के विषय, भोग, सुख कितने मोहक दिखाई देते हैं। देखने सुनने से मन मचल उठता है उनकी प्राप्ति के लिए, और उसके लिए अनेक उचित और अनुचित उपाय भी करते हैं हम लोग। हम मन ही मन सोचते हैं कि यह मिल गए तो हम सुखी हो जाएंगे, पर भाई कभी ऐसा होता नहीं। कितने ही लोगों के जीवन तो अभीष्ट विषय की प्राप्ति होने के पूर्व ही पूरे हो जाते हैं। सारा जीवन विषय सुख के लोभ में अनेकों प्रकार की मानसिक और शारीरिक विपत्तियों को सहन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कोई मनचाही वस्तु मिल भी जाए तो एक बार तो उसे कुछ सुख प्रतीत होता है, परंतु दूसरे ही क्षण एक नई कामना उत्पन्न हो जाती है और उसके चित्त को फिर हिला देती है, और तुरंत ही वह अशांत और व्याकुल होकर अब अगली इच्छा को पूरी करने की चेष्टा में लग जाता है। वह पूरी होती है तो फिर एक और उदय हो जाती है। भैया, यह कामना का तार कभी टूटता नहीं, वह बराबर बढ़ता चला जाता है। और इसका एक ही कारण है कि संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो पूर्ण और सारे अभावों को सदा सर्वदा के लिए मिटा दे। और जब तक हमें अभाव का अनुभव हो रहा है तब तक सुख की प्राप्ति हो कैसे सकती है। सारा जीवन विषय सुख के लोभ में अनेकों प्रकार की मानसिक और शारीरिक विपत्तियों को सहन करते करते चला जाता है। भैया, इस संसार को दुखालय ही बोलते हैं। यहाँ सुख है ही नहीं। युग पर युग बीतते चले जा रहे हैं, नित्य प्रति नए प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब हम सुखी हो जाएंगे। यह आविष्कार तो बड़ा सुख देने वाला है, पर भाई हमारे अभाव अनंत है, इसका कभी शेष होता नहीं। बड़ी कठिनता से, बड़े पुरुषार्थ से, बड़ी बाहरी त्याग से व्यक्ति एक अभाव को मिटाता है और तत्काल ही दूसरा भाव हृदय में न मालूम कहाँ से आकर प्रकट हो जाता है। किसी के पास छोटा सा घर है, वह चाहता है बड़ा घर हो जाए। अब उसकी कामना तो यही थी कि बड़ा घर हो जाए, लेकिन बड़ा घर होते ही अपने आप में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। अब उसकी साफ सफाई, उसका रखरखाव और उसके लिए सामान की व्यवस्था करना। भैया, खाली घर तो अच्छा नहीं लगता ना। अब उसमें फर्नीचर भी लगाना होगा, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें सुख के अनुकूल वातावरण के लिए वह सब भी संग्रहित करनी पड़ेंगी। अब उनकी चिंता हो गई, घर तो बड़ा हो गया। एक कार छोटी सी है, पड़ोसी के पास दूसरी बड़ी कार है। अब बड़ी कार मिल जाए तो सुख हो जाए। भैया, सुख नहीं है। बड़ी कार हो जाएगी, 8-10 दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वस्तुएं कोई सुख नहीं देती। सुख तो हृदय की वस्तु है, आत्मा की वस्तु है। बाहर की वस्तुओं से मिल नहीं सकता। हमारी हर एक कामना अपने साथ दुख लेकर के आती है। कहीं भी एक तरफा सुख है भी नहीं, भले ही लौकिक क्यों ना हो। जिस प्रकार कलमी पेड़ की डाल को काटने से वो और अधिक फैलता है, इसी प्रकार एक विषय की कामना पूरी होते ही उसके कटते ही नई नई कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी दरिद्र को राज्य पाने की कामना है, वह उसकी प्राप्ति के लिए न मालूम कितने जब तब विद्या, बुद्धि, बल, परिश्रम आदि का प्रयोग करता है। कर्म की सफलता के रूप में यदि राज्य मिल भी जाए तो राज्य मिलते ही अनेक प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं और चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी जिनका पहले विचार भी न किया गया था। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति की कामना होती है और फिर उससे भी ज़्यादा दुख मिलता है। इसलिए आवश्यकता है अभाव की जड़ को काटकर ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की जो नित्य, पूर्ण, सत और सर्वभाव शून्य हो, जिसे पाकर हम कृतकृत्य हो जाएं, आप्तकाम हो जाएं, पूर्ण काम हो जाएं, और हमारे अंदर के जो अभाव की जो अग्नि है वह सदा के लिए बुझ जाए। और ऐसा है कौन? भैया, ऐसे तो वह केवल भगवान है।
परंतु उनकी प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक जगत के विषयों का मोह त्याग कर हम परमात्मा को पाने के लिए इच्छुक नहीं हो जाते। जो इनको पाने के लिए व्याकुल हो जाता है उसके हृदय से भोगों की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि जहाँ भगवान का प्रेम रहता है वहाँ भोग कामना उसी प्रकार नहीं रह सकती जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार टिकता नहीं। जो चाहो हरि मिलन को तजो विषय विष मान, ही में बसे ना एक संग भोग और भगवान। तो भाई, जिन्हें भगवान के मिलन की चाह है उन्हें और समस्त इच्छाओं की जड़ काटनी ही पड़ेगी, परंतु हमारी वह जड़ बड़ी मजबूत है, केवल बातों से उसका कटना संभव नहीं। उसको काटने के लिए वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र की आवश्यकता है। विषय वैराग्य हुए बिना कामना का नाश नहीं होगा। इसके लिए बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। थोड़े से प्रयत्न में घबरा जाने से काम नहीं चलेगा। जब संसार के नाशवान साधारण पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, तब अविनाशी परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो भैया विनाशी वस्तु मात्र का त्याग कर देना आवश्यक है ही। ऐसा कौन सा कष्ट है जो अपने इस परम ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें सहन नहीं करना चाहिए, किंतु हम यहाँ भी थोड़े में घबरा उठते हैं। उनके इस पथ का पथिक बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ तो तन मन और लोक परलोक की बाजी लगानी पड़ती है, सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। एक धनी जमींदार का नौजवान लड़का एक महात्मा के पास जाया करता था। साधु संगति के प्रभाव से उसके मन में कुछ वैराग्य पैदा हो गया। महात्मा में बड़ी श्रद्धा थी, वह प्रेम के साथ उनकी सेवा करता था। कुछ दिन बीतने पर महात्मा ने कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। अब वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करने लगा। कुछ दिन तो उसने बड़े चाव से सारे काम किए, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे उसका मन चंचल हो गया। संस्कारवश पूर्व स्मृति जाग उठी और कई तरह की कामनाओं के चक्कर में पड़ने से उसका चित्त डांवाडौल होने लगा। महात्मा के संग से उसे बड़ा लाभ हुआ था, परंतु अब कामना की जागृति होने के कारण वो उस लाभ को भूल गया और उसके मन में एक प्रकार का विषाद छा गया। एक दिन वह दोपहर को कड़ी धूप में गंगाजल का घड़ा सिर पर रखकर ला रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने बड़ा साधु संग किया है, बड़ी गुरु सेवा की है, कितने ही कष्ट सहे हैं, परंतु अभी तक तो कोई फल मिला नहीं। कहीं मैं जिन महात्मा के पास रह रहा हूँ यह ढोंगी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने व्यर्थ ही अपना इतना जीवन इतना समय नष्ट कर दिया। भैया, जो साधक थोड़े में ही बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करने की आशा कर लेता है, उसके मन की इस प्रकार की दशा समय समय पर हुआ करती है। यह साधन में विघ्न है। ऐसे समय घबराकर साधन को छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। धीरता और दृढ़ता के साथ बिना उकताए साधन किए करते रहना ही साधक का कर्तव्य है। सच्चे साधक को तो यह विचारने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती कि मेरी उन्नति हो भी रही है या नहीं। जो हरि भजन और गुरु की सेवा के बदले में अपनी उन्नति चाहता है और उन्नति की कामना से ही हरि भजन और गुरु सेवा करता है, वह तो हरि भजन और गुरु सेवा रूपी सहज धर्म को, प्रेम के परम कर्तव्य को अपनी उन्नति के मूल्य पर बेच रहा है। वह सौदागर हो सकता है, हरि भक्त और शिष्य नहीं। भक्त और शिष्य का तो केवल यही कर्तव्य है कि गुरु की दृष्टि, गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर विशुद्ध प्रेम के साथ स्वाभाविक साधना करता रहे। मैं साधना कर रहा हूँ यह भावना भी उसके मन में ना आने पावे, क्योंकि ऐसी भावना से अपने अंदर साधनपन का अभिमान उत्पन्न हो जाएगा और उस साधन के फल की कामना जागृत हो जाएगी। भगवत इच्छा से इच्छित फल न मिलने या विपरीत परिणाम होने पर हमारे मन में साधन और साधन बतलाने वाले सद्गुरु के प्रति शंका और श्रद्धा हो जाएगी, और इस श्रद्धा और अश्रद्धा का फल क्या होगा, यह हम साधन से गिर जाएंगे। सो सच्चे साधक को फल की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। भैया, फल की बात भगवान जाने, हमें फल से कोई मतलब नहीं। अनुकूल हो तो हर्ष नहीं और प्रतिकूल हो तो कोई शोक नहीं। भगवान कहते हैं, जिस वस्तु को लोग प्रिय समझते हैं उसकी प्राप्ति में वह हर्षित नहीं होता
और जो वस्तु लोगों की दृष्टि में बहुत अप्रिय है उसको पाकर वह दुखित नहीं होता। वह तो यही जानता है केवल अनन्य भाव से भजन करना। उसे लाभ हानि, स्वर्ग नरक, सिद्धि असिद्धि और मोक्ष बंधन से भी कोई लेन देन नहीं होता। यदि भजन होता है तो वह सभी अवस्थाओं में सदा परम सुखी है। उसके मन में यदि कोई विपत्ति है तो यही है कि जब किसी कारणवश प्रभु का स्मरण छूट जाता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वह तभी भयानक पीड़ा से छटपटाता है जब उसे प्रीतम की पल भर की विस्मृति हो जाए तब। तो भैया, अब यह शिष्य सोच रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और यह विचार कर उसने उस घड़े को जमीन पर रख दिया और सोचा कि एकांत में अब यहाँ से चल देता हूँ, अब नहीं जाना सदगुरु के पास, क्या करना है, वैसे ही बहुत समय नष्ट हो गया। किंतु उसके सदगुरु महाराज बड़े महात्मा और परम योगी थे। उन्होंने शिष्य के मन की बात जान ली और उसे चेताने के लिए योग बल से एक विचित्र कार्य किया। उनकी योग शक्ति से मिट्टी के जड़ घड़े में से मनुष्य की भांति आवाज आने लगी। घड़े ने पुकार कर कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहकर सत्संग किया परंतु कुछ मिला नहीं, इसलिए इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। घड़े में से फिर आवाज आई, जरा ठहरो तो, मेरी कुछ बातें सुन लो, मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद यदि तुम्हें उचित लगे तो चले जाना। शिष्य ने स्वीकार किया तो घड़ा बोलने लगा, देखो मैं एक तालाब के किनारे मिट्टी के रूप में पड़ा था, किसी की कुछ भी बुराई नहीं करता था, एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था। लोग मेरे ऊपर आकर मलत्याग कर जाते, पशु पक्षी बिना बाधा पेशाब कर जाते, मैं सभी कुछ सहता, मन का दुख कभी किसी से कहा नहीं, मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं था। तो भी ना मालूम क्यों एक दिन कुम्हार ने मुझ पर आकर तीखी कुदाल का वार किया, मेरे शरीर को जहां तहां से काट कर अपने घर ले गया। बड़ी निर्दयता से मूसलों की मार मार कर मुझे चकनाचूर कर दिया, पैरों से रोंद कर बड़ी दुर्दशा की। फिर एक चाक में डालकर मुझे घुमाने लगा। बड़ी मुश्किल से जब घूमने से पिंड छूटा तो मैंने सोचा कि अब तो इस विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु परिणाम उल्टा। कुम्हार ने कुछ देर पीटने के बाद मुझे कड़ी धूप में डाल दिया और फिर जलती हुई आग में डालकर जलाने लगा। अंत में वह मुझे दुकान पर रखाया। मैंने समझा अब छूट जाऊंगा, लेकिन फिर भी न छूट सका। वहां जो कोई मुझे लेने आता ठोक कर बजाए बिना हटता नहीं। लोगों की थप्पड़ खाते खाते मेरे नाकों में दम आ गया। कितना ही समय बीतने पर मैं साधु के आश्रम में पहुंच सका और यहाँ रहकर मुझे पवित्र गंगा जल को हृदय में धारण कर भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएं भोगने के बाद कहीं जाकर मैं परम प्रभु की सेवा में लग सका हूँ। जीवन भर महान दुखों की चक्की में पिसने पर ही आज विश्वनाथ की चरण सेवा का साधन बनकर धन्य हो गया हूँ। भाई, उन्नति के, यथार्थ उन्नति के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ने वाले को प्रथम बाधा विघ्न जनित भयानक निराशा के थपेड़े अटल और अचल रूप से सहने पड़ते ही हैं। शून्यता के घोर जलशून्य मरुस्थल को स्थिर धीर भाव से लांग कर आगे बढ़ना पड़ता है। और जो इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, फिर कोई भय नहीं। अतएव मेरे भाई, तुम निराश ना हो। जितना दुख या कष्ट आए, जितनी अधिक निराशा, शून्यता, अभाव और अंधकार की काली काली घटाएं तुम्हारे जीवन में चारों ओर फैल जाएं, उतना ही तुम भगवान की ओर अग्रसर हो सकोगे। यातना की अग्निशिखा जितना अधिक धधकेगी, तुम उतनी ही शांति धाम के समीप पहुंच जाओगे। घड़े के सदुपदेश से शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पूर्व स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना की तो उसे साधना और गुरु सेवा का प्रत्यक्ष महान फल दिखाई देने लगा और वह घड़े को उठाकर गुरु की कुटिया को चल दिया और वहां पहुंचकर सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लूट लगाने लगा। भाई, इस दृष्टांत से यह समझना चाहिए कि यदि हमें सच्चिदानंद नित्य निरंजन भगवान को प्राप्त करना है तो किसी भी विपत्ति और कष्ट से घबराना नहीं है। संसारी विपत्तियां और कष्ट तो इस मार्ग में पग पग पर आएंगे,
वास्तव में अपने मन से सारे भोगों का सर्वथा नाश कर देना पड़ेगा। विराग की आग में विषयों की पूर्ण आहुति देनी ही पड़ेगी। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरा प्रेम से भजन करता है मैं उसकी संपत्ति को हर लेता हूँ। यह संपत्ति से मतलब केवल रुपये से नहीं समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन जिस वस्तु को संपत्ति समझता है वही वास्तव में उसकी संपत्ति है। जैसे लोभी धन को संपत्ति समझता है, कामी स्त्री को संपत्ति समझता है और मानी मान को संपत्ति मानता है और उसका भाइयों घर वालों से विच्छेद करवा देता हूँ, इससे वह बड़े ही दुख से जीवन काटता है। इतना संताप प्राप्त होने पर भी जो मेरा त्याग नहीं करता, प्रेम से मेरा भजन करता रहता है, उसे मैं अपना देव दुर्लभ परम पद प्रदान कर देता हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जिनके पास धन है उन पर भगवान की कृपा और उन्हें भगवत प्राप्ति होती नहीं। अवश्य जब तक धन का अभिमान है, धन में आसक्ति है, तब तक भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति नहीं होती। किंतु जिन्होंने अपना माना हुआ सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया, जिनकी सारी अहंता ममता पर भगवान का अधिकार हो गया है, वे अवश्य धन के रहते हुए भी अकिंचन हैं। ऐसे धनी अकिंचनों पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। त्याग मन से होना चाहिए, परंतु जो लोग मन से त्याग नहीं करते, जिनके अहंकार और ममत्व की बीमारी बहुत बढ़ जाती है, उन्हीं के लिए भगवान कृपा कर दिव्य औषधि की व्यवस्था कर उन्हें उनके रोग से छुड़ाते हैं। भैया, भगवान के प्रत्येक विधान में हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए। वे हमारे परम पिता हैं, परम सुहृदय हैं, परम सखा हैं, परम आत्मीय हैं। उनकी प्रेम भरी देन पर भी जो अपने मन को मैला करे, वह प्रेमी कैसे हो सकता है? वह परमात्मा की प्राप्ति का साधक कहाँ है? वह तो भोगों का गुलाम और कामना का दास ही है। और ऐसे व्यक्ति को नित्य परम सुखरूप समस्त भावों को सदा के लिए अभाव कर देने वाले सत्यम शिवम सुंदरम भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक कष्ट और विपत्ति को भगवान के आशीर्वाद के रूप में अपने आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाना चाहिए और सब विषयों से मन को हटाकर सच्ची लगन से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भैया, कुंती महारानी इसीलिए तो बार बार प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हम सदैव विपत्ति में पड़े रहें, क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ होते हो और जब सुख मिल जाता है तो आप चल देते हो। भाई, यदि भगवान से न मांगना अच्छा, क्योंकि वे सब जानते हैं, किंतु फिर भी यदि हमारी कोई मांग हो तो कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार हम यदि अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते तो हमें इन इच्छाओं की पूर्ति करने की चाह कोई बात नहीं बनी रहनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो मांगना किससे? तो फिर उन्हीं से मांगे ना। उन्हीं के अर्थार्थी भक्त बने जिनके सामने इंद्र ब्रह्मा सब हाथ पसारते हैं और जो अपने सामने हाथ पसारने वाले को अपनाकर उसे बिना पूर्णता की प्राप्ति कराए, बिना अपनी रूप माधुरी दिखाए कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो मांगे उन्हीं एक से। और मांगे क्या? उन्हीं को मांगो ना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।